प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की जो बुक है हमारी गणित मेला। इसका थर्ड चैप्टर है दोहरा शतक। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हज़ारों साल पहले लोगों ने गिनती की शुरुआत की। वे अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। हज़ारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0 से लेकर 9 तक का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्या लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं अर्थात एक भी नहीं के अर्थ में 0 प्रतीक का परिचय और उपयोग था। यह संख्या 0 ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का प्रयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वह कितनी भी बड़ी हों और कैसे भी, लिखी जाती हैं। आइए करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों की संख्याएं भरनी है। जैसे संतरों की संख्या, तो यहाँ संतरे गिनेंगे, यहाँ लिखेंगे। चूड़ियों की संख्या, जैसे यहाँ चूड़ी बेच रही हैं ये लेडीज़, तो आपको ये काम खुद से करना है। अगला है, आइए खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा। यहाँ पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। सांप सीढ़ी तो सब बच्चों ने देखी है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुँचेंगे। देखिए, 13 वाली सीढ़ी से हम चढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 48 पर पहुँचे, 50 पे पहुँचेंगे। 48, 49, 50, तो 50। यदि आप 25वीं संख्या पर हैं, अब 25 का लिखा हुआ है, देखो ये रहा सांप, जहाँ पे सांप का मुंह है, तो आप किस संख्या पर पहुँचेंगे। और सांप ने जब गोटी खाता है तो कहाँ आ गए, 2 पर आ जाएंगे। आप 96 पर खड़े हैं, आपके पास पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं। 96 पे खड़े हैं हम लोग। 96 कहाँ है, ये रहा। तो 96 से 97, 98, 99 कितने कदम कूदे, 1, 2, 3, तो 3 कदम कूदेंगे। सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडल और तीली में दिखाइए। सबसे लंबे सांप की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ कितना आएगा, 99, ठीक है। तो 99 को हमें बंडल और तीली में दिखाना है। तो 99 को हम कैसे दिखाएंगे, 10 बंडल हो जाएंगे और 9 तीली हो जाएंगी। तो आप इसको कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या, सॉरी, ये क्वेश्चन है कि सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी संख्या है। पूंछ ये रही, पूंछ पे कितनी संख्या है, 53 लिखी हुई है। तो 5 बंडल और 3 तीली बनेंगी। अगला है, आइए सोचते हैं। यह एक गतिविधि है कि मैं वर्ड बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊँगा। जैसे मैंने बोला 39, तो मटका बोला 40। अब यहाँ बोल रहा है मटका बोला 90, तो मैंने बोला 89। ऐसे ही मैंने बोला 63, मटका बोला 64। तो आप यहाँ पे मैंने बोला 15, तो मटका बोला 16। ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। गतिविधि आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। अगला देखिए, बंडल और तीली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बंडल। कितनी तीली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बंडल 9 तीली, कितना हो गया, 99, ठीक है। एक मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही हम इसको देखेंगे। आइए करते हैं। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। कितने बंडल हैं, अलग अलग देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बंडल यानी 70। 3 बंडल यानी 30। 70 और 30 मिलाकर कितने हुए, 100। ऐसे यहाँ बंडल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बंडल यानी 80। 2 बंडल यानी 20। दोनों को मिला के कितना हुआ, 100। ऐसी 5 बंडल ये, 5 बंडल ये, 50 और 50 मिलकर कितने हो गए, 100। अब ये देखिए, भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। तो फिर नीचे दी गई संख्या पर ऐसी कोई संख्या बताओ जो 100 हो जाए। तो 60 और 40 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 70 और 30 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं।
अलग अलग तरीकों से 100 बनाने के लिए माचिस की तीली और गिनलड़ी का उपयोग कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। 60 और 40 मिलकर हुए 100। ऐसे ही 75 और 25 मिलकर 100 हो जाएंगे। 50 और 50 मिलकर 100। 45 में हम 55 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 85 में 15 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। आपको इसके अलावा जो भी तरीका आते हो आप उनको भी लिख सकते हैं। अगला है कि फूल की पंखुड़ियों के अंदर वाली स्थानों पर संख्या लिखिए जिसे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। तो देखिए यहाँ 60 दे रखी थी तो 60 में हमने कितना जोड़ा 40। 30 में कितना जोड़ेंगे 70। 25 दे रखी है 25 में कितना जोड़ेंगे 75। 81 दे रखी है तो 19 जोड़ देंगे। 37 दे रखी है तो 63 जोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें ये वाला फूल भी सॉल्व करना है तो आप इजी से कर सकते हैं। माचिस की एक पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। अनुमानित हम 50 रख लेते हैं, इससे ज़्यादा तीली नहीं होती हैं। तो डिब्बे में माचिस की तीली जब हम गिनते हैं तो कितनी निकली 48। तो अब आपका अनुमान कितना पास था कि जब हम 2 अधिक और जोड़ देंगे तो 50 हो जाएंगी। 100 तीलियाँ इकट्ठी करने के लिए कितने माचिस की डिब्बियाँ चाहिएंगी 2। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी संख्या लिख सकते हैं, अनुमानित लिख सकते हैं और इसको संख्या को भर सकते हैं। अब हम देखेंगे, आइए तालिका देखें और 100 से आगे की संख्या लिखना सीखें। जैसे 100 का बंडल 1 तीली 101 हो गए। 100 का बंडल 2 तीली 102। इसी तरीके से हमको ये पूरा करना है। 100 का बंडल 3 तीली 103। 100 का बंडल 4 तीली 104। 100 का बंडल 5 तीली 105। इस तरीके से इसको हमें पूरा करते हुए 110 तक जाना है। फिर ये संख्या रेखा है, इसको भरेंगे 101, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124। तो ये इसकी संख्या कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे, आइए करते हैं। आइए बंडलों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। देखो जैसे यहाँ पे 100 का बंडल 1 दे रखा है। यहाँ तीनों चीज़ दे रखी हैं कि 100 का बंडल कितने हैं, 10 के बंडल कितने, 1 की तीली कितनी है। 100 का कितना बंडल 1, खुली बंडल 10 के कितने बंडल 2, खुली तीली कितनी 3। तो टोटल बन के कितना हो गया 123। जैसे हर किसी में 100 का बंडल 1 दे रखा है। 10 के बंडल यहाँ 3 है, खुली तीली कितनी है 3, 133। तो ये बंडल और तीली आपको गिनने और ये संख्या पूरी करनी है। अब है निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान कीजिए। जैसे 101, तो 101 में कितने बंडल, अब यहाँ 0 है, दाई की संख्या तो है ही नहीं, यानी 10 का बंडल तो है ही नहीं। तो एक बंडल 100 का है, 1 तीली है। 116 में एक बंडल 100 का, एक बंडल 10 का और 6 खुली तीली। तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी है, जैसे भोलू ने बोला 127, तो मटका बोलेगा 128। यानी कि जो संख्या हम बोलेंगे उसे एक बढ़ा के मटका को लिखनी है। 109 तो 110, 134 135, 105 106। मैंने बोला 150, तो मटके की बोलू की संख्या कितनी होगी 149। 100 के बाद 101। यहाँ रेखा खाली रेखा स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे 10 के अंतर में है। तो 100, 110, 120, 130, 140, 150। ऐसे ही नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए और यह संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान बनाइए। यानी 125 है, तीर का निशान बना दिया। ऐसे 112 तो 110, 111, 112 हमने पेड़ बना दिया। तो जितनी भी संख्याएं आपको यहाँ पे संख्या शो करके उस जिस संख्या पे पूछा है उसको निशान में बनाना है। आइए खेलते हैं, ये भी एक खेल है, ताली चुटकी और थपकी का खेल। जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10 और जितनी थपकी उतना 1। आई बात समझ में, ध्यान से सुनने का खेल है। जैसे इस खेल को 2 टीम बनाकर खेलेंगे। एक टीम ताली चुटकी और थपकी का उपयोग करके संख्या दिखाएगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। जैसे एक ताली का मतलब हो गया 100, 2 चुटकी का मतलब हो गया 10 के 2 बार तो 120 और 30 थपकी तो 123। ऐसे ही ये है। यहाँ देखिए बंडल कितने हैं, 100 का एक बंडल और 10 के बंडल 5, खुली तीली एक भी नहीं है, तो कितना हो गया 150। ऐसे ही आपको इसको फिल करना है। 100 का एक बंडल, खुले 5 के, एक खुली तीली 151। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 और 51।
ऐसे इसको लिखा तो 100 और 52, 100 और 53, इस तरीके से इसको हम 100 और 59 तक कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच, कटोरी में बीज भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में है। हमने अनुमानित लगा दिए 100, गिन के पता चला 99। ठीक है, तो 200 बीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कटोरे की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 बीज कटोरे। ऐसे ये संख्या रेखा है। यहाँ हमें 150 से लेके गिनती पूरी करते हुए 200 तक कंप्लीट करनी है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कूद का खेल। यहाँ पर 5-5 की कूद से संख्या रेखा को भरना है। 110, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, यानी कि 5-5 की कूद तक जाना है। फिर कितने की कूद है, 20 की कूद। 100 में 20 जोड़ा 120, फिर 120 में 20 जोड़ा 140, फिर 160, 180 और 200। ऐसे यहाँ देखिए, एक संख्या कम करनी है, एक संख्या अधिक करनी है। 160 से कम 159, अधिक 161, 129 से कम 128, अधिक 130, 187 से कम 186, अधिक 188, 134 से एक कम 133, अधिक हो गया 135, 158 से एक कम हो गया 157 और अधिक हो गया 159। अब बात करेंगे निम्नलिखित संख्याएं बनाने के कम से कम 2 अलग अलग तरीके दिखाइए। जैसे 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग कीजिए। तो 125 बनाने के लिए हम 100 + 25 भी कर सकते हैं, 100 + 20 + 5 भी कर सकते हैं। 145 बनाने के लिए 100 + 45, 110 + 35 भी कर सकते हैं। 170 बनाने के लिए 100 + 70 और 90 + 80 भी कर सकते हैं। ऐसे हम इसको भरेंगे। 114 में 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, खुली 4 की तीली, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 से 14 अधिक। ऐसे ही 132 के यहाँ बंडल तीली आप बनाएंगे और हम लिख देंगे 100 से 32 अधिक। तो आप इसको कर सकते हैं ईजी तरीके से। अब है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपको जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इनको इस संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।